All right. Namaste, ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. Markets ने पिछले हफ्ते क्या किया और मार्केट्स आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now, सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was again it was bullish. अगर हम लोग प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं या इसके नीचे अगर ट्रेड करते हैं या प्रीवियस लोस के नीचे अगर ट्रेड करें, दैट इज़ व्हेन वी विल बी बेरिश. RBI का पॉलिसी था, एजे ने वीडियो बनाया था, आपने देखा रहेगा. एंड हम लोग ने फ्राइडे का यू कैन से इट वॉज वन ऑफ द गुड डेज ऑफ द मंथ ऑफ जून. टचवुड जून हैज़ बीन गोइंग गुड जब से हम लोग ने स्टॉक ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस किया है. बिकॉज इंडेक्स देखो, अगर आप देखोगे कितना साइडवेज रेंज में घूम रहा है. दैट्स रीजन वी फोकस्ड ऑन स्टॉक ऑप्शंस एंड हम लोग सेक्टर्स पिक कर रहे हैं, आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं कि सेक्टर्स कौन से मोमेंटम में जा सकते हैं. एंड वो हम लोग लाइव पकड़ भी रहे हैं आप लोग के साथ. राइट, जैसे IDFC बैंक हिंद कॉपर में हमारा एसएलएट हो गया, बट उसकी भी अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. राइट, सो अगेन फ्राइडे को मार्केट नीचे नीचे गई. 10 AM को RBI का रेट कट आया, अ गुड पॉजिटिव रेट कट, 50 basis points इज अ वेरी बिग कट, अनएक्सपेक्टेड एंड अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट. एंड दैट्स द रीजन वी सॉ अ गुड बाइंग इन द मार्केट. सेक्टर्स जो अच्छे चले वो क्या थे, रियलिटी थे, जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि रियलिटी सेक्टर काफ़ी अच्छा चल सकता है. ठीक है, बैंक्स नो डाउट जनवरी से बोल रहे हैं बैंक्स पे ध्यान दो, NBFCs पे ध्यान दो. नो डाउट दे ऑल्सो गेव अ ब्रेकआउट, इनफैक्ट ब्रेकआउट रेंज के बाद आया काफ़ी दिन बाद. ठीक है, so it was a positive day for us. We caught the trending move in Nifty as well and in stocks as well. ठीक है, जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए थे फ्राइडे को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. एंड इफ यू गाइस वांट टू जॉइन अ ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, एंड ऑल्सो देर इज़ हम लोग सोच रहे हैं जुलाई में टू लॉन्च समथिंग जो आप लोग बहुत क्या बोल सकते हो, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि अभी रिसेंट डेज में जब से स्टॉक ऑप्शंस देना चालू किया हम लोग ने और उसके पीछे का लॉजिक जब से हम लोग ने शेयर किया है, तो बहुत लोग आर डिमांडिंग टू लॉन्च समथिंग लाइक अ कोर्स और अ मेंटरशिप. बट हम लोग ने किया नहीं है, देखो वो 2 साल से, बिकॉज मार्केट्स इतने अच्छे हैं पैसा बनाने के लिए. दैट्स द रीजन वी आर फोकसिंग ऑन दैट. ठीक है, सो मेंटरशिप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम लोग सोचेंगे अगर जुलाई में करना है लॉन्च, वी विल गिव इट अ ट्राई. ओके, बट लेट्स सी, वो बात तब की बात है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा हमको मार्केट्स कैसी है. नाउ मार्केट्स में अभी ये क्या है, बुलिशनेस है. बट अगर हम लोग में डेली चार्ट अगर देख लेते हैं, अभी पूरा टाइम फ्रेम एनालिसिस अपन कर लेते हैं. ठीक है, डेली चार्ट में जो हम लोग रेंज ड्रॉ करके गए थे कितने दिन से, वही रेंज में है मार्केट अभी. बट व्हाट इट इज शोइंग कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. तो मार्केट में ये रेंज अभी तक इंटैक्ट है. तो ये रेंज जिस भी साइड ब्रेक होगी उस साइड आपको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा. तो अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट आता है, अपसाइड ब्रेकआउट में हमको सीधा 25,007 ये जो गैप है 750 ये फिल होते दिखेगा. अगर डाउन साइड आता है, ठीक है, तो डाउन साइड में बहुत क्विक मूव आता है, तो सेलिंग फास्ट रहती है. तो यहाँ पे भी इन केस अगर नीचे आती है मार्केट, देन फर्स्ट टारगेट हमारा गैप फिल रहेगा विच इज़ 24,150. ओके, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है. देखो फिलहाल के लिए अगर मैं चार्ट्स का देखूँ तो ये पैटर्न हम लोग ने बहुत बार ट्रेड किया है. देखो स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रेंड अब अपसाइड पे है. राइट, तो अपसाइड पे है, तो हम लोग अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हम लोग ऊपर की तरफ ही ट्रेड करेंगे. वी विल स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स. ठीक है, बहुत जन बोलेंगे आपको कि मार्केट अब इतनी बढ़ गई है और कितना बढ़ेगी. ऐसा कुछ नहीं है, आपको आइडिया नहीं है मार्केट कितना और बढ़ सकती है. हमको अपने ट्रेंड के साथ रहना है. ठीक है, अगर देखो ब्रेकआउट अगर एक फेकआउट में टर्न हो गया तो भी हमारे पास एक सेटअप है. राइट, बुल ट्रैप बोलते हैं उसको. जैसे मार्केट इसके ऊपर ट्रेड की, हम लोग ने कॉल ले लिया, बट मार्केट सस्टेन नहीं की ब्रेकआउट. ठीक है, और मार्केट फिर से ये लेवल, ये जो 25,060 है, इसके नीचे फिर से आ गए, तो हम लोग पुट पे चले जाएंगे. एंड हमको पता है कि जब भी फेक ब्रेकआउट आता है, जो नेक्स्ट वाला मूव आता है वो बहुत क्विक रहता है. ठीक है, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट्स बन सकता है. तो देखो ब्रेकआउट्स तो ब्रेकआउट जो आपके सामने है वो ट्रेड करो, जो आपके मन में है वो ट्रेड मत करो बिल्कुल. ठीक है, तो निफ्टी में अगेन गोइंग टू बी वेरी सिंपल. इसके ऊपर जो जिस साइड भी रेंज ब्रेक होगा उस साइड हमको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा. अगर नेगेटिव साइड पे ब्रेक होना है, देन प्रीवियस जो लोस के नीचे अगर जाती है, देन दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में अब ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा. राइट, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी देखो फाइनली इतने दिन बाद कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऑल टाइम हाइस पे चला गया है. लेट्स लुक एट द चार्ट. जनवरी यहाँ पे किधर बोला था फर्स्ट आपको अक्यूमुलेट करने के लिए, देन यहाँ पे बोला था जब इंडसइंड का क्राइसिस आया था तभी भी. ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखो एक अच्छा पुल बैक दिया. मार्केट ने पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया. ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक दिया और यहाँ से फिर पलट के देखा नहीं और यहाँ पे फाइनली कंसोलिडेशन.
जो मैं बोल रहा हूँ कि देखो कंसोलिडेशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है देन एक ब्रेकआउट का चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। तो यही कंसोलिडेशन हमको अभी निफ्टी में दिख रहा है, बट निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी, ठीक है। सो अगर वो होता है तो अपन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अभी टारगेट्स क्या, देखो बैंक निफ्टी में टारगेट्स अभी स्काई है, मतलब अभी क्या कुछ करना नहीं है हमको। प्रीवियस डे हाइस को आप रेजिस्टेंस मान के चलोगे, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है देन आप ट्रेल करते चलोगे, बिकॉज वी नेवर नो कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया। सो मे बी मार्केट्स और ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत लोग यही करते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो उनको लगता है कि अब मार्केट का टाइम खत्म, अभी हमको रिवर्सल आना चाहिए, तो लोग शॉर्ट करते जाते हैं। बट क्या होता है, मार्केट इरेशनल है, मार्केट साइडवेज जा जाके ऊपर जाती रहती है, नीचे नहीं आती। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है तो वाई शुड वी बी अगेंस्ट इट, ठीक है, वी शुड बी विद द ट्रेंड, राइट। अगर आपको डर लग रहा है ये लेवल्स पे लॉन्ग्स लेने का, तो आप क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो इन कॉल्स, बट लो ट्रेड मिस मत करो, ट्रेंड मिस मत करो, ठीक है। दैट इज माई यू कैन से 2 cents ना। इसमें भी अगर सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी देखो, अगर इसका ब्रेकआउट आता है देन फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में ये रहेगा, बट इसके ऊपर अगर पोजिशनल में देखो तो इतने दिन के बाद रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका फर्स्ट टारगेट 84,100 अगेन गैप रीजन होगा, राइट। अगर नीचे की तरफ होता है फर्स्ट टारगेट ये जो अगेन गैप रीजन है, एंड उसके बाद अगर ट्रेंड को पलटना है देन 78,980 के नीचे अगर आती है मार्केट, दैट्स व्हेन हमको एक अच्छी सेलिंग देखने मिल सकती है। उसके पहले कुछ ज़्यादा सेलिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इट विल बी अ बाय ऑन डिप्स मार्केट एटलीस्ट। देखो अभी बाय ऑन डिप्स मार्केट कब तक रहेगी, जब तक देखो 75,300 लेवल इंटैक्ट है तब तक इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। मेजर ट्रेंड इज बुलिश। तो आने वाले महीनों में अगर एक अच्छा डिप भी आता है मार्केट में देन अगेन इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अनलेस कुछ इकोनॉमिकल इवेंट होता है जैसे ट्रम्प के टैरिफ्स वगैरह होते हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो या कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं होता तब तक अपनी मार्केट एटलीस्ट इज अ बाय ऑन डिप्स। सो ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, स्टे विद द ट्रेंड, राइट। तो ये हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात, ठीक है। ऑल लुक बुलिश, सिंपल रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। नाउ अपन सेक्टर्स की बात आते हैं जो हम लोग ने चालू किया है कि सेक्टर्स कौन से चल सकते हैं ये वाले वीक में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से जो चल सकता है अभी भी वो है रेलवेज। रेलवेज में RVNL काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन दिस इज काइंड ऑफ अगेन अ फ्लैग तो नहीं बोल सकते, बट अगेन इट इज़ काइंड ऑफ अ रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। इसने यहाँ पर रीटेस्ट लेके एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल दी है क्लोजिंग, तो अगर कल इसके ऊपर निकलती है देन तो फर्स्ट टारगेट हमारा मेरे हिसाब से यही रहेगा RVNL में, राइट। फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस। रेलवे स्टॉक सब अच्छे ही लग रहे हैं, कोई भी ऐसा बुरा लग नहीं रहा है रेलवे स्टॉक। दैट्स रीजन हम लोग फोकस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक स्टॉक जो सबसे हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट होने का, इट इज़ दिस टिटागरा, ठीक है। तो ये अगर ब्रेकआउट देता है देन बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे क्लीन कंसोलिडेशन बन रहा है, बहुत क्लीन पैटर्न है ये, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। डबल डोजीज भी है यहाँ पे, तो इसके ऊपर अगर निकलता है देन 960 पे नहीं रुकने वाला, ये आपको ऐसे कैंडल देखने मिल सकती है यहाँ पे। सो कीप रेलवे स्टॉक्स इन माइंड, स्पेसिफिकली तितागरा और RVNL को आप रख सकते हो कल लिस्ट में, राइट। एंड जो सेक्टर अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक या ये पूरे नेक्स्ट कुछ दिनों में अच्छा कर सकता है वो है अपना EMS सेक्टर। EMS मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है, डिक्सॉन वगैरह काफ़ी अच्छा कर सकता है। देखो इस पर हमने ट्रेड भी लिया था, तो ये भी अभी बुलिश लग रहा है बिकॉज मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, पुल बैक आ गया है, इसके नीचे गया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अगेन बुलिश। मेरे हिसाब से ये आने वाले दिनों में 15,900 की तरफ जा सकता है। सो कीप EMS सेक्टर इन योर लिस्ट। शर्मा भी, ये भी अच्छा ही है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस ऑल्सो कैन गिव अ ब्रेकआउट, बट मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि EMS सेक्टर कैन डू वेल इन कमिंग डेज, बिकॉज ये पूरा सेक्टर अगर मैं देखूँ देन एक फिर से एक सपोर्ट लेवल पे अब आ चुका है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, हमको पता है कि सपोर्ट जैसे मार्क करते हैं अपन। सो दिस लुक्स लाइक अ सेक्टर दैट कैन परफॉर्म अगेन वेरी वेल अनलेस कुछ पॉलिसी शिफ्ट होता है, ठीक है। मेटल सेक्टर, ना ये हम लोग चर्चा करते हैं अभी कि हमारे साथ हिंद कॉपर में क्यों ऐसा लेट हुआ, बिकॉज मेटल सेक्टर हम लोग ने ये चार्ट अगर आप देखोगे इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट, ठीक है। मेटल सेक्टर में क्या हुआ है, मेटल सेक्टर इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट राइट नाउ। इसको यहाँ पे भी अगर मैं करूँ देन इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट, ओके। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या 9,558। नाउ हिंद कॉपर में हुआ ये कि हिंद कॉपर ऑलमोस्ट बैन में जाने वाला है, दैट्स द रीजन मे बी लास्ट के कुछ दिनों में लास्ट के कुछ मिनट्स में एक अच्छा सेलिंग आया है ऑप्शंस में, एंड उसके वजह से हमारा SL हिट हो गया। बट हिंद कॉपर
सेटअप अभी तक देखो बिगड़ा नहीं है बिल्कुल, ओके, बट इसको हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे अभी, बिकॉज ऑलरेडी इसमें सिंस अगर बैन होता है तो वैसे भी ज़्यादा फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नो डाउट फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है इसने, ओके, बट इट स्टिल इज स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द मेटल इंडेक्स दैट वी आर ट्रेडिंग। तो अगर हिंद कॉपर अगर आपको ट्रेड नहीं करना है देन आप हिंद जिंक पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये नो डाउट एक ब्रेकआउट दिया है, बट अंडरस्टैंड करो कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो कितने दिन बाद आया है, मतलब जनवरी 2025 से लेकर जून के बाद ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। तो मेरे हिसाब से ये और भी ऊपर जाएगा, प्लस सिल्वर का प्राइजेस भी अगर आपने देखा रहेगा चार्ट तो वो भी काफ़ी ऊपर गया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से और ऊपर जाके सीधा हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है, ठीक है। तो हिंद सिंह में आपको क्या देखने मिल सकता है, देखो अभी पूरा ट्विटर इसके पीछे पड़ा रहेगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट करेगा, ऑप्शन बायर्स को निकालेगा, ओके, एंड देन एक ब्रेकआउट देगा। तो ये आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए नेक्स्ट वीक में, ओके। कोई भी अगर हमको एक अच्छा 2-3 कैंडल ऐसे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा था फिर एक ब्रेकआउट दिया, तो वैसे कैंडल हमको यहाँ पे अगर मिलते हैं देन वी विल वेट, ठीक है, एंड देन हम लोग एक OTM ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू राइड दिस ब्रेकआउट। और एल्स अगर कल इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हम लोग कम क्वांटिटी से, मैं शायद एक ऑप्शन दे दूंगा आपको कल, सो यू गाइस कैन टेक दैट एज वेल, बट रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा आपको कम मतलब संभाल के रखना पड़ेगा इसमें, बिकॉज चलती गाड़ी में चढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली, राइट। तो ये हुई मेटल सेक्टर इज अगेन गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, रेलवेज एंड जो मैंने बोला EMS सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छा चल सकते हैं, ओके। बैंक्स, IDFC फर्स्ट बैंक का ट्रेड सबने देखा कैसे लिया था हम लोग ने, देखो दिस इज अगेन दैट क्लासिक सेटअप दैट वी ट्रेड, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये वीकली पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने दिन का कंसोलिडेशन था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग कैंडल, प्लस एक ट्रिगर भी था कि बेसिस पॉइंट्स जो रेट कट आया उसके वजह से एक अच्छा ट्रिगर भी था, दैट्स रीजन मैंने वो ट्रेड दिया था, एंड आपने आई थिंक कुछ 5-6 थाउजेंड कमाए। अभी भी एक्टिव है ये ऑप्शन, हम लोग ने एग्जिट नहीं किया है बिकॉज इसका भी ब्रेकआउट अभी हुआ है, तो ये भी एटलीस्ट 75 तक हमको देखने मिल सकता है IDFC बैंक, राइट। बेसिकली देखो बैंक्स अभी भी स्ट्रांग है, तो उनमें वीकनेस अभी तक आई नहीं है, सो बी विद बैंक्स। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स का चार्ट है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो प्राइवेट बैंक्स में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, मतलब HDFC बैंक पकड़ लो, ICICI बैंक वगैरह जो प्राइवेट बैंक्स है, इसमें अभी तक ऑल टाइम हाइज आया नहीं है, और इसमें देखो कंसोलिडेशन के बाद ये आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया है हम लोग को। तो प्राइवेट बैंक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रह सकते हैं कल, प्रोवाइडेड आज के हाइज मतलब फ्राइडे के हाइज के ऊपर ट्रेड करते हैं, ऑलराइट। तो आपको मैंने बता दिया कि सेक्टर्स कौन से हैं, रेलवेज है, मेटल है और बैंक्स है, और EMS आप स्विंग के लिए ले सकते हो। ये सेक्टर्स है जो आप FNO में ले सकते हो, जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आई होप ये जो नया सेगमेंट चालू किया है थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है, बट आपको समझ रहा है, राइट, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये भी समझ रहा है कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, कौन से हमारे पैटर्न्स है, आपको ये भी समझ रहा है। वी ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट, वी ऑलवेज फोकस ऑन स्टॉक्स, या कोई भी अगर स्क्रिप्ट है वो अपने हाईज के पास या कोई लेवल के पास जब बार बार कंसोलिडेट करती है, वो स्टॉक को पकड़ो, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द व्यू फॉर टुमारो, व्यू फॉर द वीक। नाउ कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है, देखो अभी इंट्राडे का ट्रेडिंग प्लान पे आ जाते हैं। लेवल्स तो मैंने आपको मतलब मैं सुबह दे दूंगा, बट यही लेवल्स है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने मार्क करके रखे। सिंपल है, कल अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, प्रीवियस डे हाइस के ऊपर निकलती है, वी विल स्ट्रेट अवे गो लॉन्ग, बिकॉज मार्केट में एक रेंज ब्रेकआउट है जो मैंने आपको बोला कि निफ्टी में आ सकता है। निफ्टी में अभी तक रेंज में ही चल रही थी निफ्टी, तो अभी तक इसका ब्रेकआउट आया नहीं है। तो कल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है हम लोग को, या इसके ऊपर प्रीवियस हाइस के ऊपर जाती है मार्केट, वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग बुलिश, ओके, बेरिश नहीं होंगे ना। बेरिश कभी होना है हमको, देखो बेरिश टू यू कैन से एग्जाम्पल्स में आप हो सकते हो, मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं करती और अपने प्रीवियस डे हाइस के नीचे आना चालू करती है, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ बीइंग बेरिश। या आप ये लेवल पकड़ के चल सकते हो, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है, ये लेवल के नीचे अगर कल मार्केट दिखती है, देन आप फर्स्ट थोड़ा बेरिश होने का सोच सकते हो, उसके पहले नहीं सोचना है, उसके पहले स्टे विद द ट्रेंड ही करना है, ऑलराइट। और समझो कल अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, देखो अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, देन मेरे हिसाब से 24,880 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग इज, देखो मार्केट में फ्राइडे को बाइंग आई है, ठीक है, तो जब तक मार्केट इतने किसी ने तो पैसा लगाया यहाँ पे, इसके लिए बाइंग आई है मार्केट में, राइट।
तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हम लोग बाइंग पे ही फोकस करेंगे, थोड़ा बेरिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. बेरिश ट्रेड्स देखो ये रेंज के नीचे जब मार्केट जाएगी दैट्स व्हेन वी विल फोकस ऑन बेरिश ट्रेड्स विच इज बेसिकली 24,500 लेवल. ऑलराइट, नाउ गैप अप खुलता है मार्केट. देखो अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो फर्स्ट टिक पे अगेन आप कभी भी कॉल या पुट बाई नहीं करोगे, वेट करोगे नीचे आने का मार्केट का, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में. एक अच्छी रैली आई थी तो मार्केट में नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग आती है. BTSC जो भी कॉल्स लेके गए रहेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है. तो यहाँ से हम लोग मार्केट का वेट करेंगे एटलीस्ट प्रीवियस डे हाइस पे आने का, पुल बैक देने का या सपोर्ट लेने का, एंड देन यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो अपन लॉन्ग्स का सोचेंगे. बट लॉन्ग्स हैज़ लॉन्ग एज 24,880 के ऊपर है, हम लोग लॉन्ग्स पे ही फोकस करेंगे, शॉर्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे. बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्लान रिमेन्स द सेम, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ब्रेकआउट आया है, इसके ऊपर बुलिश रहेंगे अपन. सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड हम लोग को सेम हैज़ हमारा निफ्टी करना है, कुछ डिफरेंस उसमें नहीं करना है. ऑलराइट, सो मोटा मोटी अगर मैं देखूँ देन चार्ट्स लुक बुलिश, बैंक्स लुक बुलिश, मेटल्स लुक बुलिश, सो वी विल ऑल्सो रिमेन बुलिश अनलेस वी सी सम रिवर्सल्स ऑन चार्ट. ठीक है. सो वंस अगेन अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको पसंद आ रहा है ये नया फॉर्मेट ऑफ वीडियोस सेक्टर का जो एनालिसिस करते हैं अपन, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक्स मैं कभी पूछता नहीं, मैं भूल जाता हूँ. 400 लाइक्स एटलीस्ट लेट्स गेट ऑन दिस वीडियो, एंड दैट इज माई ओनली एक्सपेक्टेशन. ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.